सोचना पहली नज़र में एक साधारण क्रिया लगती है, जैसे प्रश्न पूछना, तर्क करना और उत्तर खोजना। परंतु इतिहास गवाह है, सच्चा विचार प्रश्नों से नहीं, भय से शुरू होता है। वह भय जो तब जन्म लेता है जब मनुष्य भीड़ से अलग होकर खड़ा होता है, परंपरा से दूरी बनाता है और सबसे कठिन अपने ही विश्वासों को कटघरे में खड़ा करता है। दर्शन की यात्रा ज्ञान की नहीं, साहस की यात्रा है और यही कारण है कि व्यक्ति सोचने से डरता है। प्राचीन एथेंस में सोक्रेटिस को इसलिए मृत्युदंड दिया गया क्योंकि उसने लोगों को उत्तर नहीं दिए, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उसका प्रसिद्ध कथन, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अर्थात बिना जांच और विचार का जीवन जीवन ही नहीं है। यह वाक्य ज्ञान का दावा नहीं है, यह चेतावनी है। जीवन को जांचने का अर्थ है हर उस विश्वास पर प्रश्न करना जिसे आपने बिना सोचे स्वीकार किया है। धर्म, नैतिकता, राष्ट्र, सफलता, ईश्वर, आत्मा, सब कुछ। और यही जांच समाज को असहज करती है। द एपॉलजी में प्लेटो दिखाते हैं कि कैसे सुकरात का अपराध यही था कि ये लोगों को उनके आत्मसंतोष से बाहर खींच लाते थे। सोचना सामाजिक शांति के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। आधुनिक पश्चिमी दर्शन के जनक रेने डेकार्ट ने मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में सब कुछ संदेह के घेरे में रखा। ईश्वर, इंद्रियां, शरीर, यहाँ तक कि गणित भी। उन्होंने कोई आरामदेह उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल यह दिखाया कि यदि आप सच में सोचेंगे तो जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसक सकती है। दर्शन कोई स्थिर जमीन नहीं देता, वह जमीन हिला देता है। क्योंकि सोचना आपको यह मानने पर मजबूर करता है कि आप गलत हो सकते हो। आपकी पहचान अस्थिर करता है, आपके नैतिक विश्वासों को तोड़ता है, आपके अर्थ को संकट में डालता है। सोरेन किरकेगार्ड ने फियर एंड ट्रेम्बलिंग में कहा है कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग आंतरिक भय और अकेलेपन से होकर गुजरता है। दर्शन कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं, यह एकांत का अनुभव है। फ्रेडरिक नीत्शे ने दर्शन को ज्ञान का संग्रह नहीं बल्कि मानवीय साहस की परीक्षा माना। उनकी पुस्तक 10 स्पोकन जरथुस्ट में जरथुस्ट भीड़ में नहीं, पर्वतों पर अकेला ही रहता है, क्योंकि जो सोचता है अंततः अकेला होता है। नीत्शे के अनुसार जो गहराई से सोचता है वह समाज की नैतिक नींद में खलल डालता है और समाज नींद टूटने से बहुत डरता है। यह एक भ्रम है कि दर्शन हमें उत्तर देता है। प्लेटो, डेकार्ट, कांट, नीत्शे, हाइडेगर, किसी ने भी अंतिम उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल असुविधाजनक प्रश्न किए। मैं कौन हूँ? मेरे मूल्य कहाँ से आए? क्या मेरा जीवन अर्थपूर्ण है या केवल आदतों का संग्रह? मार्टिन हाइडेगर की बीइंग एंड टाइम हमें बताती है कि मनुष्य अक्सर भीड़ में, यानी कि डासमैन में जीता है। वह सोचता नहीं, केवल अनुसरण करता है, क्योंकि सोचना भीड़ से बाहर आना है। मेरी दर्शन की यह वीडियो श्रृंखला आपको ज्ञान नहीं देगी, आपको शांति भी नहीं देगी, आपके विश्वासों को कोई ढाल नहीं देगी। यह आपको असहज कर सकती है। यह आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ सवालों के जवाब नहीं बल्कि मात्र गहरे सवाल मिलते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोच सुरक्षित रहे, कि आपके विश्वासों को कोई चुनौती न दी जाए, कि आपका जीवन आसान बना रहे, तो दर्शन जैसा विषय आपके लिए नहीं है। पर यदि आप असुविधा के लिए तैयार हैं, यदि आप अकेले पढ़ने का साहस रखते हैं, यदि आप अपने ही विश्वासों से टकराने के लिए तैयार हैं, तो आगे चलिए, क्योंकि दर्शन ज्ञान नहीं, साहस की कहानी है। मेरे दार्शनिक मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ दर्शन की इस गंभीर यात्रा में बने रहिए।